इनफाइनाइट, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर है। ओके, अब इन दोनों वायर को ऐसे सेटअप किया गया है और इसके बीच में मान लो एक बाइसेक्टर है, इसे हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर, ठीक है। दो वायर के बीच में जो एंगल है वो अल्फा है, दो वायर के बीच में जो एंगल है वो अल्फा है, ठीक है। अब ये बाइसेक्टर जो है इसमें एक पॉइंट है पी पॉइंट, जो कि यहाँ से ये पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो डी है। हमें फाइंड करना है इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड नेट, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि इसके वजह से भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसके वजह से भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। अब डायरेक्शन देखेंगे फिर इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो नेट है वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप जान सकते हैं कि इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि एक मान लो कि फाइनाइट वायर, फाइनाइट वायर में किसी भी पॉइंट में अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो यहाँ पे हमने एक एंगल लिया था फाई 1, ये लिया था फाई 2, ठीक है। इस पॉइंट में मान लो पी पॉइंट और ये मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी है। तो यहाँ पे हमने ये देखा था कि जो बी है वो क्या आया था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 अपॉन साइन साइन फाई 1 प्लस साइन साइन फाई, ठीक है। ये हमने फाइंड किया था ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि फाइनाइट था, जब फाई 1 और फाई 2 जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने लिया था, कहाँ से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस थे, ठीक है। यहाँ पे ठीक वही होगा, मतलब इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस करके हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। मान लो कि यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, इस पॉइंट पे। सबसे पहले ये जो वायर है इस वायर के बारे में, मतलब इस वायर के लिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मान लो यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर है इस पॉइंट के लिए आप बोलो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो 90 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इससे मतलब पिछले क्लास में हमने ये बताया था कि जो इनफाइनाइट वायर होते हैं अगर उसके साइड में कोई पॉइंट है तो पॉइंट वो क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा, तो वो जो एंगल है वो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो एंगल है वो 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे फॉर दिस वायर, ये जो वायर है इस वायर के, मान लो ये वायर 1, तो इस वायर के वजह से जो फाई 1 है वो 90 हो गया, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल, इसे हम बोलेंगे फाई 2, और हमें फाई 2 को फाइंड करना है, ठीक। फाई 2 कितना हो सकते हैं, और तीसरा जो है ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये अगर हमने फाइंड कर लिया तो काम बन जाएगा, ठीक है। अब ये डिस्टेंस मान लो कि डी डिस्टेंस, अच्छा यहाँ पे डी दिया तो ये मान लो कि ए है, ठीक है, ए डिस्टेंस, ओके। अब बोलो यहाँ पे जो एंगल है वो अल्फा है। अब ये जो अल्फा है, अगर ये पूरा एंगल अल्फा है तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा बाई 2, ठीक है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर है इसीलिए अगर पूरा एंगल अल्फा है तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा बाई 2 आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये जो एंगल है ये कितना है, 90, ये अल्फा बाई 2, ये 90, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है, ये आ जाएगा, एंगल कितना आ जाएगा, 90 माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो मतलब हमें जो फाई 2 मिला वो 90 माइनस अल्फा बाई 2 मिला है, ठीक है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना होगा, ठीक है। तो ए को हम कैसे फाइंड करेंगे, चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे हम जानते हैं, अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। अगर इस ट्रायंगल को हम इस तरह कुछ लिखेंगे, इस तरह ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये 90 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे ये जो एंगल है, ये जो डिस्टेंस है ए है और ये बी है, यहाँ पे जो एंगल है वो 90 माइनस अल्फा बाई 2 और ये आ जाएगा अल्फा बाई 2। तो अगर ये अल्फा बाई 2 है तो यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, ए साइन अल्फा बाई 2,
ये आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये साइन अल्फा बाई क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओके, साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये साइन अल्फा बाई। तो यहाँ पे जो ए मिला वो कितना मिला हमें, मतलब ये जो, सॉरी, ये जो है ये डी से डिनोट करेंगे हम, क्योंकि डी तो हाइपोटेन्यूज है, सॉरी। तो यहाँ पे जो ए आ जाएगा वो डी साइन अल्फा बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर ही हमें फाइंड करना है। तो डी साइन अल्फा बाई, तो ए की जगह हम लिखेंगे कि डी साइन अल्फा बाई। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड कर लिया। ठीक है, अब इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, यहाँ पे ये रब कर देते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड मान लो B1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई यहाँ पे ए है तो ये ए आ गया, डॉट साइन, यहाँ पे फाई वन का वैल्यू कितना 90, फाई टू का वैल्यू कितना साइन 90 माइनस अल्फा बाई, क्या आया, ये साइन 90 आया। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अब ए का वैल्यू लगा दो, ए का वैल्यू कितना आया, डी साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, डॉट साइन 90 कितना हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस अल्फा बाई 2 ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो बी का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किस तरफ होगा, बी का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन इस तरफ, करंट मान लो इस तरफ है, इसलिए इस तरफ जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन तो इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड्स। ठीक है, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड्स है। इस वायर की वजह से देख लो, इस वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, बोल दिया था हमने लेक्चर नंबर 2 पे, देखोगे आप कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड्स है। तो दोनों वायर के लिए ही जो मैग्नेटिक फील्ड है पी पॉइंट पे वो इनवर्ड्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा हमें ये जो इक्वेशन है इसे क्या करना, मॉडिफाई करना है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा बाई 2 डॉट, अच्छा 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 4 लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखो हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ठीक इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 की जगह हम लिख सकते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 4। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे जो साइन अल्फा बाई 2 है, ये जो साइन अल्फा बाई 2 है, तो साइन अल्फा बाई 2 को क्या हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, इस साइड में देखो, ये साइन अल्फा बाई 2 को हम लिख सकते हैं कि 2 साइन अल्फा बाई 4 इंटू कॉस अल्फा बाई। ठीक है, क्योंकि क्या होते हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मैथमेटिक्स है। ठीक है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम जिस तरह लिख सकते हैं कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन, ये क्या आया था, 2 साइन अल्फा बाई 4 इंटू कॉस अल्फा बाई 4, ये आया था।
डॉट, अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 4, ठीक है। cos अल्फा बाई 4 cos अल्फा बाई 4 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा cos अल्फा बाई 4, ठीक है। 2 से 2 गया, ओके, 2 से 2 गया, तो यहाँ पे लास्ट क्या आ जाएगा बोलो, तो यहाँ पे म्यू नॉट आई, यहाँ पे आ जाएगा cos अल्फा बाई 4 अपॉन ये क्या आ जाएगा 4 पाई डी साइन अल्फा बाई 4, दैट मीन्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कॉट अल्फा बाई 4, ये आया। अब देखो ये जो डीबी मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया ये तो वायर 1 की वजह से आया, तो वायर 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना आ जाएगा, वही सेम आएगा। कैसे देखो, तो हमने क्या किया यहाँ पे एक एक ऐसे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। अब बोलो ये वाला जो वायर है, ये वाला जो वायर जो इस साइड पे जा रहा है, ये वाला जो वायर, इस वायर के लिए ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो यहाँ पे जो ये जो एंगल है ये तो 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ भी हमें फाई वन कितना मिल गया 90। अब दूसरा बोलो, जैसे ये डी को थोड़ा सा रफ कर दो, समझ में आ जाएगा। डी यहाँ पे लिख देते हैं, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एंगल कितना आ जाएगा अल्फा बाई 2, ये कितना, ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये 90, तो ये 90 अल्फा बाई 2, तो ये भी एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। 90 माइनस अल्फा बाई 2, तो ये 90 माइनस अल्फा बाई 2 आया। तो इसका मतलब देखो कि दोनों में सेम है, इसका भी फाई 1 90 है, फाई 2 90 माइनस अल्फा बाई 2, और जो पहला वाला जो वायर था उसका भी फाई 1 90 था, फाई 2 90 माइनस अल्फा बाई 2 था, दोनों के लिए सेम है। फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी देख लेते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो देखो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम ही रहेगा, क्योंकि ये अल्फा बाई 2 है और ये कितना आ गया, ये हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो ए, और ये जो मतलब परपेंडिकुलर सॉरी यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है बाइसेक्टर का वो डी है। तो यहाँ पे भी ये अगर डी है और इसे हमें फाइंड करना है अल्फा बाई 2 और ये डी, ये डी ये अल्फा बाई 2, तो ये भी क्या आ जाएगा, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना आ जाएगा डी साइन अल्फा बाई 2 आ जाएगा। तो इस वायर के वजह से ही, इस वायर के वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है सेम आ रहा है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, किस तरफ है इनवर्ड से, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो जो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे इस साइड पे लिख देते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड नेट आएगा, जो बी नेट आएगा वो कितना आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो 2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और ये आ जाएगा कॉट अल्फा बाई, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 गया, तो यहाँ पे जो है बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई कॉट अल्फा बाई 4 अपॉन 2 पाई डी, दैट इज द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, जेई लेवल का क्वेश्चन है ये, तो ये करना चाहिए, ऐसे तो आसान आसान क्वेश्चन तो कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही शानदार एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जो कि मतलब प्रीवियस ईयर में भी आते हैं, मतलब एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो उस टाइप का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे एक वायर है, जो वायर इनवर्ड जा रहा है, ठीक है,
और इसके थोड़ा सा दूर बाद और एक वायर है, मतलब इनफाइनाइट वायर। ये जो वायर है ये एक्चुअल में इनफाइनाइट वायर है, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस तक वो जा रहा है, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा रहा है। ठीक है, तो इनफाइनाइट वायर है, ये भी एक वायर। ठीक, इन दोनों का एक बाइसेक्टर है। ठीक है, ये बाइसेक्टर में यहाँ पे मान लो एक पॉइंट है P। ठीक है, अब इस पॉइंट में आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, दोनों वायर के वजह से यहाँ पे मान लो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये 5 मीटर है, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये 3 मीटर है, यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है ये 5 मीटर है, ये भी 3 मीटर है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस में है, ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, ये 5 और ये 5। ठीक, आपको पूछा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पी, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब कैसे करोगे, सबसे पहले देख लेते हैं इस जो पिक्चर है इसे थोड़ा सा इस साइड पे लेकर। ठीक है, ये बाइसेक्टर आ गया, ये 3, ये 3, ये 5, ये 5, सारे मीटर पे है, एसआई में है, मीटर मीटर। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा साइड पे हो गया, ये आया। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है पी पॉइंट, और पी पॉइंट में हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड। अब बोलो सबसे पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। ये जो करंट है, मतलब ये जो वायर है वो वायर इनसाइड जा रहा है। अब वायर जब इनसाइड जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, राइट हैंड थंब रूल लगा, ऐसे लगा तो देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे। तो इसका मतलब ऐसे जो जिस तरफ हम फोर फिंगर को कल करेंगे, मतलब करंट के डायरेक्शन को हम क्या रखेंगे, थंब को रखेंगे और इस तरफ मुड़ रहा है। तो इसका मतलब इस पॉइंट में इस वायर के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ वो इस तरफ हुआ। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ इसे हम नाम दिया V1। ठीक है, इसका नाम दिया V1। ठीक है, अब देखो V1 जो है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब इसे अगर हम ये करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल मान लेंगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये V1 कुछ एंगल बनाया, और वो एंगल क्या होगा, ठीक है, वो हम फाइंड करेंगे। क्योंकि इसका कंपोनेंट करना पड़ेगा, वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी का अगर वो एंगल बनाते हैं तो उसका दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा अभी हमें चाहिए ये वाला एंगल, ये थीटा, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। चलो देख लेते हैं, ये देखो ये 3, ये 5, तो ये कितना हो जाएगा 4, 3 4 5। अरे जानते हो ना, ये ये अगर 3 मीटर है और ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अगर ये 3 है 5 है तो ये क्या आ जाएगा 4। तो अगर ये 3 4 5 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाता है 53 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 53 और ये वाला कितना हो जाते हैं 37। ठीक, समझ में बात। तो बोलो ये 3 4 5, तो ये वाला एंगल कितना 53, तो बोलो ये 90 है, 53 90 और ये कितना आ जाएगा 37। अगर ये अगर 37 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बोलो 53 हो जाएगा है, ये वाला एंगल कि अगर ये 37 है। अच्छा यहाँ पे देखो, ये जो है इसके साथ ये जो डायरेक्शन है वायर का, ये कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ये टोटल एंगल कितना 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है नहीं। तो देखो यहाँ पे अगर ये 37 है और 37 है तो मतलब ये पूरा जो एंगल है वो कितना आ जाएगा, पूरा जो एंगल है वो 90 है। और अगर ये 37 है तो ये वाला एंगल कितना
53। अगर ये 53 है तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा बोलो? ओके, इसके साथ ये क्या है? 90 डिग्री। ये वाला एंगल इसके साथ ये 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? एंगल का खेल है थोड़ा सा। ये ऐसे है, ऐसे। तो ये एंगल कितना है? 90। ठीक है, तो अगर ये 53 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 37। मतलब ये एंगल आ जाएगा 37। फिर से और एक बार देख लो, ये 53 है, ये 37 है। अच्छा, 37 है। अब हम जानते हैं कि ये जो पूरा एंगल है ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये वायर के साथ, ये मतलब जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री है, तो अगर यहाँ पे ये 37 आ गया तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 53। तो ये 53 है तो ये वाला एंगल कितना है? 37। 37 ये क्यों आया? क्योंकि ये भी क्या है? परपेंडिकुलर है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये अगर 37 डिग्री है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? जिसमें थीटा होता है उसे क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा B1 कॉस 37। ठीक है, एक कंपोनेंट हो गया, दूसरा कंपोनेंट इस तरफ आएगा। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट इस तरफ आएगा। हो गया, समझ आई बात? दूसरा कंपोनेंट। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इस साइड पे कर देते हैं 4, तो ये आ जाएगा B1 साइन 37। ठीक है, साइन 37 तो मतलब यहाँ पे इस साइड पे B1 cos 37, इस साइड पे आया B1 साइन 37 डिग्री। ठीक है, ये तो हमें मिल गया। अब तो ये तो इस वायर की वजह से मिला। ठीक है, अब ये वाला वायर देख लेते हैं। ये वाला वायर के लिए बोलो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा? देखो, ये राइट हैंड, करंट के डायरेक्शन में हमें थंब को लगाना है, करंट के डायरेक्शन में थंब को लगाया तो देखो ये इस तरफ, मतलब इस तरफ। अगर आप ऐसे करोगे तो वो इस तरफ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो कार मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरह होगा। ठीक है, 90 डिग्री कुछ इस तरह हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। ओके, इसे थोड़ा सा अलग करके लिख देते हैं यहाँ पर। मान लो ये जो ये वायर है, ये वायर है, यहाँ पे पॉइंट है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा। ठीक है, अब बोलो अगर ये B2 है तो B2 जैसे हम जानते हैं कि ये कितना है 3, ये कितना है 4, तो ये 5 है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा? 53। ये अगर 53 है तो ये कितना? 37। तो ये अगर 37 है, ये अगर 37 है तो ये बोलो कितना? 53। ये अगर 53 है तो ये वाला कितना आ जाएगा? 37। ठीक है, तो ये अगर 37 है तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो V2 cos 37 आ जाएगा, और यहाँ पे ये वाला क्या आ जाएगा? B2 sin 37 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए देखो ये V2 का जो दो कंपोनेंट है, इस तरफ है V cos थीटा और इस तरफ है V sin थीटा। ठीक है, तो इसके लिए भी अब अगर हम इसे कुछ इस तरह लिखेंगे कि एक पॉइंट को, मान लो ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट में आप देख सकते हो कि इस तरफ जा रहा है, ये P पॉइंट मान लो, तो ये आ रहा है B1 cos 37, ये आ जाएगा B1 sin 37, और यहाँ पे इस तरफ आ रहा है B2 सॉरी B2 sin 37। देखो sin 37 ऊपर की तरफ है, और यहाँ पे इस साइड पे जा रहा है B2 cos 37। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है।
ठीक है। तो अब देखो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन तब तक नहीं बोल सकते जब तक B1 और B2 का वैल्यू सेम नहीं हो जाता। B1 और B2 वैल्यू अगर सेम हो जाए तब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल करेगा। साइन 37 का भी मैग्नीट्यूड देखना पड़ेगा कितना है। ठीक है, यहाँ तक है। ठीक है, नेक्स्ट अब V1 साइन जो है साइन 37 उसका वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, V1 साइन 37 देखो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि B1 साइन 37 कितना आ जाएगा। अब बोलो इनफाइनाइट वायर के लिए दोनों एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आते हैं वो क्या होते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, 5 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 5। ठीक है, अच्छा साइन 37 क्या आ जाएगा, साइन 37 देखो ये अगर 37 है तो साइन 37 क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर के मतलब ये एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये तो 3 अपॉन क्या आ जाएगा 5, मतलब ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर, 3 अपॉन क्या आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 3/5। ठीक है, ठीक इस तरह B2 साइन 37 फाइंड करके देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी इनफाइनाइट वायर है, दोनों ही इनफाइनाइट वायर, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, इसका भी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 5 है। अच्छा यहाँ पे देखो 37, यहाँ पे ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा, क्योंकि ये अगर 53 जैसे मैंने कहा था ये 53, ये 37, तो साइन 37 क्या आ जाएगा 3/5, तो इसके लिए भी 3/5। तो आप देख रहे हो कि B1 साइन 37 और B2 साइन 37 दोनों ही सेम है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसीलिए ये दो एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बी नेट, तो बी नेट हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बी नेट इज इक्वल टू B1 cos 37 प्लस B2 cos 37, B1 cos 37 प्लस B2 cos 37, यह हमें चाहिए। अब बोलो B1 cos 37 कितना आ जाएगा, B1 cos 37। ठीक है, तो B1 का वैल्यू हम जानते हैं वही है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डी की जगह हम 5 लिखेंगे, cos 37, cos 37 क्या आ जाएगा B1 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4/5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/5। ठीक इसी तरह B2 B2 cos 37 की जगह क्या लिखेंगे हम, म्यू नॉट आई 4/5 इंटू, ये भी क्या आ जाएगा बोलो, B2 जो है ये B2 है मान लो, तो B2 के लिए cos 37 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है ये, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5, तो यहाँ भी आ जाएगा 4/5। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी नेट है दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई, दोनों को देखो सेम वैल्यू है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू म्यू नॉट आई 4 पाई इंटू 5 इंटू 4/, ये आ गया। ठीक है, अब देखो 2 से, अच्छा 4 से 4 गया, 4 से 4 गया, 2 को छोड़ो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 म्यू नॉट आई अपॉन 25 पाई, दैट इज बी नेट। ठीक है, अब देखो बी नेट का डायरेक्शन क्या होगा, बी नेट का डायरेक्शन मतलब मान लो B1 इस तरफ लग रहा है और B2 इस तरफ लग रहा है, तो बी नेट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर इस तरफ होगा, ये आ जाएगा बी नेट का डायरेक्शन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।